अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को बैन करने का फैसला कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ 24 घंटे में अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि हमारा प्रशासन भी टिकटॉक पर एक्शन लेने के लिए इसका मूल्यांकन कर रहा है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। डीजीसीए ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण के चलते 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई गई है। इसके पहले डीजीसीए ने 31 जुलाई तक रोक बढ़ाई थी। वहीं कुछ शर्तों के साथ 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो गई थी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब और आगे बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ बिहार में एफआईआर दर्ज करवाया है और बैंक अकाउंट में छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। मामले की जांच ईडी भी करेगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाक सैनिकों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा किया संघर्ष विराम के उल्लंघन में सेना के एक जवान की जान चली गई। देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों से घरों में नमाज पढ़ने की अपील की जा रही है। वहीं नमाज अदा करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। आज सुबह से ही दिल्ली की जामा मस्जिद में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। ईद पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी है। ट्वीट कर राष्ट्रपति ने लिखा है कि ईद उल जुहा की त्योहार आपसी भाईचारे और त्याग की भावना का प्रतीक है। हम अपनी खुशियों को जरूरतमंद लोगों से साझा करें। कोरोना की रोकथाम के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश पीएम शेख हसीना को ईद उल अजहा की बधाई दी। पीएम हसीना को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं इस अवसर पर आपके और बांग्लादेश के सभी भाइयों और बहनों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूँ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बकरीद पर दिल्ली में अपने घर पर नमाज अदा की। इस मौके पर नकवी ने कहा कि ईद की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह कोरोना का संकट आज पूरी दुनिया के सामने है, उसकी वजह से इबादत तो नहीं हो रही, लेकिन हिफाजत के साथ और इस इबादत में जुनून और जज्बे में कमी नहीं है। बिहार में बाढ़ का कहर अब भी जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 30 टीमें तैनात हैं, जो लोगों को प्रभावित इलाकों से बाहर निकाल रही हैं। बिहार में बाढ़ के कारण अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 27,000 लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है। राजस्थान में गहलोत और पायलट गुट के विधायकों के वेतन और भत्ते रोकने की मांग की गई है और इसके लिए राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, ऐसे में विधायी कार्य नहीं करने पर उन्हें क्यों वेतन दिया जाए। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,74,00,000 के पार हो चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,82,000 को पार कर चुका है। अब तक दुनिया में 1,11,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में एक दिन में 3.25 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 16,97,000 को पार कर गए हैं। देश में अब तक 10,95,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 36,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5.5 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 57,000 नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 838 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं कोरोना के पॉजिटिव केस इसके साथ ही 32,000 के पार पहुंच चुके हैं। प्रदेश में 871 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया है। लगभग 22,000 से ज्यादा मरीज यहां स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में आज से किल कोरोना के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। पहले चरण की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी। मध्य प्रदेश में कोरोना का एक भी केस न रहे, इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद पीसी शर्मा को भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीसी शर्मा ने अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की है और इसके साथ ही कॉन्टैक्ट में आए लोगों से क्वारंटाइन होने की भी अपील की। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 336 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राजधानी रायपुर में 184 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। वहीं प्रदेश में 2900 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में मरीजों की संख्या 9,192 पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में 3 मौत के बाद अब यह आंकड़ा बढ़कर 54 पर पहुंच गया है। तो छत्तीसगढ़ में होम आइसोलेशन की मंजूरी दे दी गई है। अब सी कैटेगरी के कोरोना मरीजों का घर पर ही इलाज हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए यह आदेश जारी किया है। होम आइसोलेशन के लिए शपथ पत्र भराया जाएगा। मरीज और परिजन के घर से बाहर निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा जिले में पंडरिया कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। पंडरिया थाने के 2 पुलिसकर्मियों के संक्रमित पाए जाने के बाद थाने को सील किया गया। थाना प्रभारी, प्रशिक्षु डीएसपी, एसडीओपी सहित सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे।
सरगुजा जिले में कोरोना ब्लास्ट लगातार जारी है। दरमा थाने के आरक्षक के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर थाने को सील किया गया है। वहीं महिला सीए और उसके पति समेत 11 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी को इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कवर्धा में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर सभी दुकानें संस्थाएं बंद रखने के लिए कहा है। बता दें कि जिले के लोहारा में अब तक 14 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें 7 मरीज एक ही परिवार के हैं। वहीं कवर्धा में अब तक 204 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। कवर्धा जिले के पंडेरिया में लॉकडाउन के बाद भी कई दुकानें खुली रही। मामले की शिकायत मिलने पर एसडीएम ने शहर में मार्च निकालकर स्थिति देखी और अधिक समय तक खुली 4 दुकानों को सील किया। इसके साथ ही सभी को जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और समय पर दुकानें बंद करने की हिदायत भी दी। कवर्धा जिले की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, मगर लोगों में कोई डर नहीं है। लोग बिना मास्क के बाजार में सब्जी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं और सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं कर रहे। कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेल में बंद कैदियों के लिए ई मुलाकात कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब इसके तहत परिजन कैदियों से घर में बैठे बैठे ही मुलाकात कर सकेंगे। अब परिजनों को जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा आज चिरायू अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अध्यक्षों से संवाद करेंगे। वीडी शर्मा बैठक में उपचुनाव और कोरोना को लेकर चर्चा कर सकते हैं। बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। नामांकन के हलफनामे में क्रिमिनल केस की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग भी रखी है। राजनांदगांव में डोंगरगांव पुलिस ने कुमका पुल के नीचे मिली लाश के मामले में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपियों ने 200 रुपए के मोबाइल रिचार्ज के लिए कुमका निवासी प्रेमलाल मेश्राम की हत्या कर दी। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपियों को पकड़ा था, जिसके बाद आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया। कबीरधाम जिला के बागामोड़ा गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर नाबालिग बेटे ने अपने पिता की ही कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीनारायण पुलिस ने खोखरी गांव में मां की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी बेटे शिव प्रसाद रोहित दास को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपी ने 4 लाख रुपए मुआवजा पाने की नीयत से आकस्मिक मृत्यु का रूप देकर मां की हत्या कर दी। जिला खाद्य अधिकारी ने मोरगा हाईवे पर डीजल चोरी करते टैंकर चालक को पकड़ा है। वहीं चोरी की डीजल को खरीदने वाले व्यापारी सुनील अग्रवाल के यहां भी छापेमारी हुई, जहां व्यापारी ने पहले खरीदा डीजल खपा दिया था, मगर चोरी के 20 लीटर डीजल और 44 खाली जर्किन सहित 9 लीटर भी बरामद किए गए। राखी थाना क्षेत्र के गांव कुर्रे में फर्जी पुलिस बनकर एक व्यक्ति से जबरन वसूली करने के प्रयास में 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी रात 2 बजे पीड़ित के घर पहुंचकर उस पर शराब बेचने का आरोप लगाकर रुपए की मांग कर रहे थे। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा थाना के तहत बाईपास पर कंटेनर और कार की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई। इस भीषण सड़क हादसे में एक कंपनी के डायरेक्टर आनंद सुमाने और उनके कार ड्राइवर आनंद तिवारी की मौत हो गई। वे कार से नागपुर से नरसिंहपुर जा रहे थे। गरियाबंद के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज के खाने में कॉकरोच मिला। घटना की जानकारी जिले के उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो दोषियों पर कार्रवाई करने की बात अधिकारी कहते हुए नए भोजन सप्लायर के लिए 12 अगस्त तक आवेदन मंगाए गए हैं। बलरामपुर जिले के सरना गांव में डायरिया का प्रकोप है। इस बीमारी से अब तक 1 की मौत हो चुकी है। वहीं 7 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया है। बता दें कि पहले भी डायरिया से कई लोगों की यहां मौत हो चुकी है। केशकाल के कटोरी गांव में 66 लोग मलेरिया से पीड़ित पाए गए हैं। 210 लोगों की आबादी वाले इस गांव में 66 लोगों के मलेरिया होने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। सभी मरीजों में सर्दी, खांसी, बुखार या दूसरे लक्षण नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों को जरूरी सेवाएं रखने और साफ सफाई और सावधानी बरतने के लिए कहा है। आबकारी विभाग ने ओंकारेश्वर पुलिस की मदद से ओंकारेश्वर बांध के बैंक वाटर में अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी है। शराब फैक्ट्री में 35 लाख रुपए की शराब और महुआ लहान बरामद किए गए। 600 ड्रम अवैध शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के गोल बाजार में 3 मंजिला बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस बिल्डिंग में मोबाइल दुकान, दवा दुकान के अलावा 3 परिवार भी रह रहे थे जो आग में फंस गए थे। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने लोगों को यहां से परिवार के 8 सदस्यों को यहां से बाहर निकाला। रायगढ़ जिले में केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी सामने आई है। 2 ब्लॉकों पुसौरा और सारंगढ़ में 18,000 किसानों की गलत एंट्री हो गई है। मामला सामने आने के बाद कृषि विभाग ने जांच शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी ने मामले की जांच की मांग करते हुए पात्र हितग्राहियों के छूटे नामों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।
सूरजपुर जिले के अंतिम छोर पर बसे बिहारपुर के ग्रामीणों को कोरोना काल में दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के मजदूरों को 1 साल से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। ये मजदूर वन विभाग के स्टॉप डैम निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहे थे। ग्वालियर संभाग के कमिश्नर ने कहा है कि ड्यूटी टाइम में जीन्स और टी-शर्ट अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को गरिमापूर्ण, शालीन और औपचारिक परिधान पहनकर शासकीय कार्यालय में ड्यूटी करनी होगी। निर्देशों की अवहेलना करते पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डिंडौरी जिले में सरकारी समितियों एवं बीज निगम द्वारा किसानों को दिया गया 142 क्विंटल बीज अमानक पाया गया है। कृषि विभाग के उप संचालक पीडी सराठे ने बीज निगम के अधिकारी समेत बीज उत्पादन करने वाली कई सरकारी समितियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इंदौर पुलिस त्योहार में अनाउंसमेंट ड्रोन का सहारा लेगी। इस ड्रोन में न केवल कैमरे लगे होंगे बल्कि इसमें अनाउंसमेंट के लिए लाउड स्पीकर ड्रोन के नीचे लगा है, जो शहर में पहुंचकर लोगों को सतर्क करेगा। मुख्य चौक चौराहों और बाजार में ये ड्रोन अनाउंसमेंट करता हुआ नजर आएगा। जशपुर में जमीन विवाद को लेकर एसएएफ की कंपनी कमांडर और उनके पूरे परिवार का ग्रामीणों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। समाज में बहिष्कृत परिवार के किसी भी प्रकार का संबंध रखने पर व्यक्ति पर समाज के ठेकेदारों ने 5,000 रुपए जुर्माना की सजा भी रखी है। पीड़ित परिवार ने एसपी और कलेक्टर से मिलकर इसकी लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। बालोद जिले में सावन महीने में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। जिले के कई इलाकों में फसलों को पानी नहीं मिलने के कारण खेतों में दरारें आ गई हैं। ऐसे में किसान बारिश नहीं होने के कारण काफी परेशान हैं। बैतूल जिले के मुल्ताई में लंबे इंतजार के बाद झमाझम बारिश से ताप्ती सरोवर ओवरफ्लो हो गया है। हालांकि लॉकडाउन के चलते हर साल सरोवर के ओवरफ्लो होने पर लोग हर साल की तरह सरोवर के किनारे इस बार जश्न नहीं मना पाए, मगर सरोवर के ओवरफ्लो का नजारा देखने ताप्ती सरोवर पर जरूर पहुंचे। इसके साथ ही तपेश्वर शिव मंदिर के बगल में स्थित सीढ़ियों से बह रहे पानी में नहाते हुए भी नजर आए। लॉकडाउन के बीच रायपुर रेल मंडल ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। मंडल में पहली बार सभी मालगाड़ियों का परिचालन बैग 12 क्लास के इंजन के साथ किया गया। बता दें कि बैग 12 भारतीय रेलवे के पास उपलब्ध सभी विद्युत लोकोमोटिव में सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव है। कबीरधाम जिले के ग्राम घोघरा में सूखी नदी में अचानक बाढ़ आने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो पंडरिया ब्लॉक के वनांचल गांव घोघरा का है, जहां आज दोपहर में वनांचल और पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बारिश होने से घोघरा नदी में अचानक बाढ़ आ गई। देवास में हर साल की तरह इस बार भी सिद्धिविनायक संस्था की कांवड़ यात्रा निकली। इस बार सिद्धिविनायक संस्था की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा संदेश देते हुए कम लोगों के साथ कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो कि गणेश मंदिर नागदा से एबी रोड के प्रमुख मार्ग होते हुए बिलावली महाकाल मंदिर पहुंची, जहां भगवान शिव का अभिषेक किया गया। 48 वार्ड वाले अंबिकापुर नगर निगम को आधी जनसंख्या कंटेनमेंट जोन में कैद है। अब निगम प्रबंधन कंटेनमेंट जोन के पास राखी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है, जिसके तहत सभी कंटेनमेंट जोन के बाहर राखी विक्रय केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना और लॉकडाउन के चलते इस बार राखी पर हर जगह कुछ अलग ही नजारा होगा। महासमुंद की जेल में बंद 332 कैदियों को उनकी बहनें इस बार राखी नहीं बांध सकेंगी, क्योंकि इस बार जेल प्रशासन ने बहनों को जेल पहुंचकर राखी बांधने पर रोक लगा दी है। बहनें राखी भेज सकती हैं, जिसे खुद कैदी अपने हाथ से पहनेंगे। रक्षाबंधन को लेकर डाक विभाग ने एक स्पेशल लिफाफा जारी किया है और स्पेशल पोस्टल राखी बॉक्स की व्यवस्था भी की है। रक्षाबंधन को कुछ ही दिन बाकी हैं। सावन के आखिरी दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। ऐसे में कोरोना काल में डाक विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। महासमुंद जिले की मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्यों ने पुरातात्विक और धार्मिक नगरी सिरपुर के पवित्र भूमि की मिट्टी और महानदी का जल संग्रहित कर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अयोध्या भेजा है। मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्यों को कहना है कि श्री रामचंद्र और माता कौशल्या का छत्तीसगढ़ की भूमि से गहरा नाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को बैन करने का फैसला कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ 24 घंटे में अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि हमारा प्रशासन भी टिकटॉक पर एक्शन लेने के लिए इसका मूल्यांकन कर रहा है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब और आगे बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ बिहार में एफआईआर दर्ज करवाया है और बैंक अकाउंट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मामले की जांच ईडी भी करेगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाक सैनिकों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम के उल्लंघन में सेना के एक जवान की जान चली गई।
बिहार में बाढ़ का कहर अब भी जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 30 टीमें तैनात हैं, जो लोगों को प्रभावित इलाकों से बाहर निकाल रही हैं। बिहार में बाढ़ के कारण अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 27,000 लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है। राजस्थान में गहलोत और पायलट गुट के विधायकों के वेतन और भत्ते रोकने की मांग की गई है और इसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, ऐसे में विधायी कार्य नहीं करने पर उन्हें क्यों वेतन दिया जाए। देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों से घरों में नमाज पढ़ने की अपील की जा रही है। वहीं नमाज अदा करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। आज सुबह से ही दिल्ली की जामा मस्जिद में लोग नमाज अदा करने पहुंचे। ईद पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी है। ट्वीट कर राष्ट्रपति ने लिखा कि ईद की त्योहार आपसी भाईचारे और त्याग की भावना का प्रतीक है। हम अपनी खुशियों को जरूरतमंद लोगों से साझा करें। कोरोना की रोकथाम के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश पीएम शेख हसीना को ईद की बधाइयां दी। पीएम हसीना को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं इस अवसर पर आपके और बांग्लादेश के सभी भाइयों और बहनों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बकरीद पर दिल्ली में अपने घर पर नमाज अदा की। इस मौके पर नकवी ने कहा कि ईद की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह का कोरोना संकट आज पूरी दुनिया के सामने है, उसकी वजह से इबादत नहीं हो रही, लेकिन हिफाजत के साथ और इस इबादत में जुनून और जज्बे में कमी नहीं है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी में बकरीद मनाई जा रही है। ईद यानी कि बकरीद को कुर्बानी के दिन के तौर पर जाना जाता है। इस बार दोनों ही ईद कोरोना के साए में मनाने की मजबूरी साफ देखी जा सकती है। भोपाल में 10 दिनों का लॉकडाउन है। ऐसे में यहाँ के विभिन्न मस्जिदों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। बकरीद की सारी रौनक कोरोना के प्रभाव से फीकी नजर आई। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। डीजीसीए ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण के चलते 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई गई है और इसके पहले डीजीसीए ने 31 जुलाई तक रोक बढ़ाई थी। वहीं कुछ शर्तों के साथ 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू की गई थी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,74,00,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,82,000 को पार कर गया है। अब तक दुनिया में 1,11,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं दुनिया में एक दिन में 3.25 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 16,97,000 को पार कर चुके हैं। देश में अब तक 10,95,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 36,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5.5 लाख के पार हो गए हैं। वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 57,000 नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 838 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस 32,000 के पार यहां पहुंच चुके हैं। वहीं प्रदेश में 871 से ज्यादा मरीजों की अब तक संक्रमण से मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया है। वहीं लगभग 22,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में आज से किल कोरोना के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। पहले चरण की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी। मध्य प्रदेश में कोरोना का एक भी केस न रहे, इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद पीसी शर्मा को भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीसी शर्मा ने अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की है और इसके साथ ही कांटेक्ट में आए लोगों से क्वारंटाइन होने की भी अपील की है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 336 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। राजधानी रायपुर में 184 नए संक्रमित मिले हैं, तो वहीं प्रदेश में 2900 एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। राज्य में मरीजों की संख्या 9,192 हो गई है। वहीं प्रदेश में 3 मौत के बाद अब यह आंकड़ा बढ़कर 54 पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में होम आइसोलेशन की मंजूरी दे दी गई है। अब सी कैटेगरी के कोरोना मरीजों का घर पर ही इलाज हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए यह आदेश जारी किया है। होम आइसोलेशन के लिए शपथ पत्र भरवाया जाएगा। वहीं मरीज और परिजन के घर से बाहर निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा जिले में पनरिया कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। पनरिया थाने के 2 पुलिसकर्मियों के संक्रमित पाए जाने के बाद थाने को सील कर दिया गया है। थाना प्रभारी, प्रशिक्षित डीएसपी, एसडीओपी सहित सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। सरगुजा जिले में कोरोना ब्लास्ट लगातार जारी है। दरमा थाने के आरक्षक के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर थाने को सील किया गया है। वहीं महिला सीए और उसके पति समेत 11 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी को इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कवर्धा में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर सभी दुकानें, संस्थाएं बंद रखने के लिए कहा है। बता दें कि जिले के लोहारा में अब तक 14 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें 7 मरीज एक ही परिवार के हैं। वहीं कवर्धा में अब तक 204 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं।
कवर्धा जिले के पंडरिया में लॉकडाउन के बाद भी कई दुकानें खुली रही। मामले की शिकायत मिलने पर एसडीएम ने शहर में मार्च निकालकर स्थिति देखी और अधिक समय तक खुली 4 दुकानों को सील किया। इसके साथ ही सभी को जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और समय पर दुकान बंद करने की हिदायत भी दी। कवर्धा जिले के सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, मगर लोगों में कोई डर नहीं है। लोग बिना मास्क के बाजार में सब्जी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं और सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेल में बंद कैदियों के लिए ई मुलाकात कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब इसके तहत परिजन कैदियों से घर पे बैठे बैठे ही मुलाकात कर सकेंगे। अब परिजनों को जेल भी नहीं पहुंचना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा आज चिरायू अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अध्यक्षों से संवाद करेंगे। वीडी शर्मा बैठक में उपचुनाव और कोरोना को लेकर चर्चा कर सकते हैं। जबलपुर में कार और सवारी वाहन में भिड़ंत से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं गोसलपुर थाने के बरही तिराहे के पास यह हादसा हुआ, जिसमें कार के पगडंडी उड़ गए। राजनांदगांव में डोंगरगांव पुलिस ने गुप्ता पुल के नीचे मिली लाश के मामले में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया कि 2 आरोपियों ने 200 रुपए के मोबाइल रिचार्ज के लिए कोहका निवासी प्रेमलाल मेश्राम की हत्या कर दी। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपियों को पकड़ा था, जिसके बाद आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया। कबीरधाम जिला के बागमोड़ा गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर नाबालिग बेटे ने अपने पिता की ही कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में पानी पीने के बहाने मेडिकल स्टोर संचालक के घर में घुसकर चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने घर की अलमारी में रखे 3 तोला जेवर और 50,000 नकद लूट लिए। चोरी की वारदात पड़ोसी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस फुटेज के आधार मानकर बदमाशी की तलाश में जुट गई है। टीकमगढ़ की लिधौरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपी से 5 लाख रुपए कीमत की 7 बाइक बरामद की है। पुलिस टीम ने अम्बेडकर तिराहा बस स्टैंड, दिगौड़ा रोड, चोरा तिराहा रोड पर विशेष ध्यान दिया है। सघन जांच में 2 आरोपी प्रवेश गंगेले और अरुण ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। दुर्ग जिले के 13 जुआरियों को आदर्श ग्राम पंचायत मोहलिया में लाखों का दाव लगाते रंगे हाथों पकड़ा गया। थाना पुलिस ने इन आरोपियों से 1,10,000 रुपए और मोबाइल जब्त किए हैं। आरोपियों के विरुद्ध महज जुआ एक्ट में जुर्म दर्ज किया गया है। जुए के संचालन में दुर्ग नगर निगम के पूर्व पार्षद का नाम सामने आया है। पुलिस जुआ संचालक से भी जानकारी इकट्ठा करने में जुटी हुई है। पत्थलगांव में औचक निरीक्षण पर निकले संसदीय सचिव ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी की जमकर क्लास ली। इलाके में घटिया निर्माण को लेकर संसदीय सचिव यूडी मिंज ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। मिंज ने घटिया काम को तुरंत बंद करने के निर्देश भी दिए। डोंगरगढ़ में प्रशासन ने खनन माफियाओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। देर शाम प्रशासन ने ग्राम मेड़ा मुटपार नाले में खनन माफिया के 5 ट्रैक्टर समेत एक जेसीबी को मौके पर जब्त किया। नाले से रेत निकाल रहे ट्रैक्टर ड्राइवर से पूछताछ में लीगल दस्तावेज नहीं मिलने से प्रशासन ने खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई की। हर साल अवैध खनन से लाखों के राजस्व का घाटा होता है। शिवरी नारायण पुलिस ने खोखरी गांव में मां की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी बेटे शिव प्रसाद रोहित दास को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपी ने 4 लाख रुपए मुआवजा पाने की नीयत से आकस्मिक मृत्यु का रूप देकर मां की हत्या कर दी थी। जिला खाद्य अधिकारी ने मोरग हाईवे पर डीजल चोरी करते टैंकर चालक को पकड़ा है। वहीं चोरी की डीजल को खरीदने वाले व्यापारी सुनील अग्रवाल के यहां भी छापेमारी हुई है, जहां व्यापारी ने पहले खरीदा डीजल खपा दिया था, मगर चोरी की 20 लीटर डीजल और 44 खाली जरके सहित नाप लीटर भी बरामद किए गए हैं। राकी थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्रू में फर्जी पुलिस बनकर एक व्यक्ति से जबरन वसूली करने के प्रयास में 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रात 2 बजे पीड़ित के घर पहुंचकर उस पर शराब बेचने का आरोप लगाकर रुपए की मांग कर रहे थे। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा थाने के तहत बाईपास पर कंटेनर और कार की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में एक कंपनी के डायरेक्टर आनंद सोमानी और उनके कार ड्राइवर आनंद तिवारी की मौत हो गई है। वे कार से नागपुर से नरसिंहपुर जा रहे थे। गरियाबंद के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज के खाने में कॉकरोच मिला। घटना की जानकारी जिले के उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो दोषियों पर कार्रवाई करने की बात अधिकारी कहते हुए नए भोजन सप्लायर के लिए 12 अगस्त तक आवेदन मंगाए गए हैं। बलरामपुर जिले के सरना गांव में डायरिया का प्रकोप है। इस बीमारी से अब तक 1 की मौत हो गई है तो वहीं 7 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया है। बता दें कि पहले भी डायरिया से कई लोगों की यहां मौत हो चुकी है।